मोदी चाइना के खिलाफ एक लफ्ज तक बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद भारतीय अवाम की जानिब से मोदी पर प्रेशर आता है, जिसके बाद बिल आखिर मोदी को भारतीय नेशनल टेलीविजन पर आना पड़ता है और स्टेटमेंट देनी पड़ती है। लेकिन मोदी चाइना के खिलाफ सिर्फ ये बोल के अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करता है कि चाइना तो भारत के इलाकों में आया तक नहीं, 1 इंच चाइना ने भारत के इलाकों की वायलेशन नहीं की, तो मैं चाइना के खिलाफ बोलूं तो बोलूं ही क्यों। लेकिन असल में मोदी टेलीविजन पर बैठकर सिर्फ झूठ बोल रहा था और भारतीय अवाम को तसल्लियां देने की कोशिश कर रहा था। असल में चाइना ने भारत के साथ क्या कर दिया है और कितना अंदर आ चुका है, वो आपको जाकिर हुसैन की लीक ऑडियो टेप से पता चलता है। जाकिर हुसैन लद्दाख से कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी एक ऑडियो टेप लीक होती है और उस ऑडियो टेप को सुनने के बाद आपको पता चलता है कि असल में चाइना भारत के कितना अंदर घुस चुका है और चाइना का आगे क्या प्लान है भारत के साथ। पहले आप जाकिर हुसैन की ऑडियो टेप सुने, उसके बाद मजीद आपको बताते हैं कि आखिर चाइना भारत के साथ क्या करने जा रहा है। सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी धज्जे उड़ा के रख दिया, इन्होंने गोली चलाई ही नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, धज्जे उड़ा के चला गया। अच्छा, ये गलवान कितना बड़ा एरिया है? ये गलवान एरिया ये बहुत बड़ा एरिया है यार, 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा? अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार के 135 किलोमीटर इसलिए इनको भगाया है यार। अब कितने फौजी मर गए वहाँ? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा है, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। माय गॉड। अच्छा, मुझे ये बताओ, फायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। अच्छा, उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में मोदी हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया? कुश्ती की वजह से ये सब हो गया। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। असल में मोदी और भारतीय फौज को समझ ही नहीं आ रही कि वो चाइना को रिस्पॉन्स करें तो कैसे करें। एक तो चाइना की आर्मी प्रोफेशनल है और उनकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त है, जबकि भारतीय फौज की ट्रेनिंग के बारे में तो आप जानते हैं। दूसरा ये कि चाइना की आर्मी के पास जदीद तरीन और मोहलक तरीन वेपन्स है, जबकि भारतीय फौज के पास जितने भी वेपन्स हैं वो जंग आलूदा हैं और ज्यादातर तो भारतीय फौज के हथियार जंग में इस्तेमाल होने के काबिल ही नहीं। पहले तो चाइना सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर भारत के अंदर आता है, लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि चाइना 150 किलोमीटर भारत के अंदर आके बैठा हुआ है। चाइना के वजीर दफा स्टेटमेंट देते हैं जिसमें उनका कहना था कि बहुत जल्द चाइना की जानिब से लद्दाख को भारत के कब्जे से आजाद करवा लिया जाएगा। लद्दाख और सिक्किम ये इलाके तो छोड़ें, चाइना अब भारत के अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जिसमें नजर यही आता है कि कुछ दिनों में वो कामयाब भी हो जाएगा। भारत असल में इस बार 2 तरफ से फंस चुका है। जैसे कि खबरी ने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था कि पाकिस्तान फैसला कर चुका है कि इस बार सरप्राइज भारत नहीं बल्कि इस बार सरप्राइज पाकिस्तान देगा। अब भारत और मोदी के लिए जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ है, भारतीय आर्मी मोदी को पहले ही क्लियर कर चुकी है कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ भारत पर हमला कर देते हैं तो भारत का हारना यकीनी है। भारत के जंग हारने का मतलब होगा कि भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। ये लोग कहते थे कि चाइनीज फौजी बोने हैं, चाइनीज फौजी अपने माँ बाप की अकलौती औलादे हैं, ये क्या भारतीय फौज से लड़ेंगे। लेकिन असल सूरत हाल अब ये निकल कर आ रही है कि
चाइनीज फौज बेहद ट्रेंड है, वो हाथों और जूतों से ही भारतीय फौज को मौत के घाट उतार देती है। चाइनीज फौज को भारतीय फौज के खिलाफ हथियार तक यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही और भारतीय फौज का हाल ये है कि वो हथियार चला ही नहीं पा रहे चाइनीज फौजियों के खिलाफ। इससे ही आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के हाथ से भारत का क्या अंजाम होने जा रहा है। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कश्मीर पाकिस्तान के पास आने जा रहा है, लद्दाख, सिक्किम और दूसरे जितने भी इलाके हैं तिब्बत के करीब करीब वो चाइना के पास जाने वाले हैं और भारत के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं इंशाल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।